हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये सेकंड चैप्टर डिटर्मिनेंट्स चालू करने वाले हैं। यहाँ सबसे पहले देखिए, ये a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एक लीनियर इक्वेशन है और दूसरी लीनियर इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इस लीनियर इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन यदि अपन मैट्रिक्स फॉर्म में करें तो आप देखें कैसा होगा। ये एक मैट्रिक्स बने इनके कोफिशिएंट्स की a1 b1 a2 b2। यदि इसके साथ में एक दूसरी मैट्रिक्स ली अपन ने x y वाली, ये मैट्रिक्स है 2/2 वाली और ये मैट्रिक्स है 2/1 वाली। अब जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल होकर 2/1 वाली मैट्रिक्स हमको मिल सकती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये जो c1 c2 है, ये c1 c2 की एक मैट्रिक्स बनाई और ये हो गई 2/1 वाली। अब यदि हम फिर से करें तो देखिए, a1 में x का मल्टीप्लाई a1x प्लस b1y और a2x प्लस b2y, ये LHS हो गया और वो c1 c2 हो गया। तो पहली a1x प्लस b1y c1 के बराबर हो जाएगा और a2x प्लस b2y c2 के बराबर हो जाएगा। ये दोनों लीनियर इक्वेशन हमको मिल जाएगी। यदि इस लीनियर इक्वेशन का इट इज यूनिक सॉल्यूशन फॉर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है कि ये दोनों इसके बराबर नहीं होना चाहिए। जिसको अपन दूसरी तरफ से लिखें तो a1 b2 इज नॉट इक्वल टू a2 b1। क्या इसको ट्रांसफॉर्म यहाँ कर दें तो a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर ये जो नंबर आया है a1 b2 माइनस a2 b1, इस यूनिक नंबर को अपन यदि एक मैट्रिक्स A ले लें a1 b1 a2 b2 वाली, तो उसका यदि हम a1 b2 माइनस a2 b1 करें, ये तो ये वाला अपने को डिटरमिनेंट मिलेगा। मतलब ये जो डिटरमिनेंट A है a1 b1 a2 b2 वाला, ये जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट हमको नीचे इस फॉर्म में मिलेगा। रहेगा इसका अरेंजमेंट यही वाला, लेकिन ये जो मैट्रिक्स में ये ब्रैकेट लगता है और इसमें ब्रैकेट नहीं लगता, इन दोनों में इतना अंतर है। इसलिए अपने को बहुत सोच समझ के करना है। यदि ऐसा है तो ये मैट्रिक्स है और ऐसा है तो डिटरमिनेंट है। क्वेश्चन को जब अपन सॉल्व करते हैं तो उसमें भी अपने को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि मैट्रिक्स दी है कि डिटरमिनेंट दिया है। इन दोनों में सबसे और ये जो फर्क है, ऑन द स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटरमिनेंट्स। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं उनका ही अपन डिटरमिनेंट वैल्यू डिटरमिनेंट के हिसाब से वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लो कोई मैट्रिक्स 2/3 का है तो उसका डिटरमिनेंट नहीं निकलेगा। जैसे ये 2/2 मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर ये क्या हो जाएगा, ये सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बना। यहाँ देखिए, ये बराबर एक अकेला यदि 1/1 मैट्रिक्स है उसमें एक ही एलिमेंट रहता है, तो जब हम इसका डिटरमिनेंट बनाएंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ए। सबसे बड़ा फर्क मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में ये है कि मैट्रिक्स की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है। जैसे इसकी अपन कुछ सॉल्व करके न्यूमेरिकल वैल्यू एक कोई सी संख्या निकाल लें तो वो नहीं होगा, लेकिन डिटरमिनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और उसी को आज अपन निकालेंगे। अब आप देखिए, सेकेंड ऑर्डर वाला डिटरमिनेंट को 2/2 ऑर्डर नहीं बोलते हैं, सिर्फ सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर ऐसा बोलते हैं। ये जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है, ये एक मैट्रिक्स अपन ने ली है तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 2 3 4 2। ये देखिए, ये मैट्रिक्स इसी फॉर्म में लिख दिया है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट बनाया है और यहाँ पर लाइन बनाई है। अब यहाँ पर यदि हमको इसकी 2/2 ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर वाली यदि डिटरमिनेंट है तो उसकी वैल्यू अपन कैसे निकालें। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले ये जो पहला कॉर्नर है, ये जो पहला वाला कॉर्नर है, यहाँ से आप क्रॉस करिए और इन दोनों का इनटू कर लीजिए। तो 2 × 2 मतलब 4 आ गया और माइनस करके दूसरे वाले ये अब इन दोनों का क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये 4 × 12 और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अभी -8। सेकंड ऑर्डर वाला तो बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन अब मान लो कि थर्ड ऑर्डर वाला अपने को डिटरमिनेंट उसकी वैल्यू निकालना है। तो मान लो ये आ गया, मान लो 1 4 7 3 4 5
842। अब मान लो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना है, तो ये ऑर्डर 3 वाला डिटरमिनेंट है, तो इसका एक्सपेंशन जब अपन करेंगे मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए, तो अपन किस हिसाब से करेंगे, और इसमें आप ये डिटरमिनेंट है अपना 147,345,842। अब हमको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना है, तो यदि अब जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे, एक्सपेंशन करने के लिए इसको फर्स्ट रो के हिसाब से भी एक्सपेंशन कर सकते हैं, ये रो वाइज भी कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। फर्स्ट रो के हिसाब से भी कर सकते हैं, सेकंड रो के हिसाब से भी कर सकते हैं, और थर्ड रो के हिसाब से भी एक्सपेंशन अपन कर सकते हैं। यहाँ पर यदि हम एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो, एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के हिसाब से यदि अपने को एक्सपेंशन करना हो तो कैसे करेंगे। यहाँ पर ये जो A11 वाला एलिमेंट है, ये A12 वाला, ये A13 वाला, ये A21 वाला, A22, A23, A31, A32 और A33। R1 में क्या आ गया, A11, A12 और A13। जब हम फर्स्ट रो के हिसाब से जब एक्सपेंशन करेंगे, तो सबसे पहले अपने को ये 1 लिखना है, और इस 1 के साथ में किसका मल्टीप्लाई करना है। इसकी एक मेथड है कि यदि इस 1 के साथ में किसी का जो मल्टीप्लाई अपने को करना है, तो ये वाला 1 जिस रो और जिस कॉलम में है उस रो और कॉलम को नहीं लेंगे, डिलीट कर देंगे। मतलब यदि इस 1 को लिया तो इसको और इसको अपन ने डिलीट कर दिया मान लो। अब जो बचा डिटरमिनेंट उसको अपन लेंगे, तो ये डिटरमिनेंट बचा है 4542, और इस टर्म की वैल्यू अपन निकाल लेंगे। यहाँ पर इस 1 के आगे अपन ने प्लस साइन लगाया है, क्योंकि ये कौन सा एलिमेंट था, A11 एलिमेंट था। तो यदि यहाँ पर इसका 1 + 1 कितना हो रहा है, 2, तो इन दोनों का जोड़ यदि इवन होता है तो ये क्या हो जाएगा, इसके आगे प्लस साइन लगेगा, और यदि मान लो A12 है तो ये कितना आ गया, 1 + 2 3 आ गया, ऑड आ गया, तो उस समय क्या हो जाएगा, साइन कौन सा लगेगा, माइनस। मतलब -1 की पावर I + j। यदि इस फॉर्मूले को अपन अपनाएं, तो ये A12 है तो 1 + 2 आ गया, तो -1 की पावर क्या आ गई है, 3। तो ऑड में क्या हो जाएगा, माइनस साइन, और इवन में क्या हो जाएगा, प्लस साइन। अब अपन देखें, ये 1 के साथ में हो गया। अब अपन आते हैं 4 पर। चूंकि 4 है कौन से स्थान पर है, A12 वाले स्थान पर है, तो ये इनका जो जोड़ है वो ऑड हो रहा है, इसका मतलब इसके आगे माइनस साइन लगेगा। तो ये आ गया -4। अब इस 4 के साथ में कौन सा डिटरमिनेंट आएगा, फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो ये आएगा, ये जिस रो और जिस कॉलम में है, ये इस रो और इस कॉलम में है, वो इस रो और इस कॉलम में है, तो क्या बचा, 3582, तो ये 358 और ये। अब थर्ड वाला एलिमेंट अपन ले लें, A13 वाला, तो 1 + 3 4 हो गया, इवन हो गया है, तो अपने को इस 7 के आगे अपने को प्लस का ही साइन लगाना है, प्लस, ये +7 आ गया। अब 7 के आगे कौन सा डिटरमिनेंट लग रहा है, ये 7 है, तो ये इस रो और इस कॉलम में है, इसको छोड़ देंगे, तो 3484, ये कितना आ गया, 34 और ये 84। ये हो गया एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो। किसी भी एक रो या एक कॉलम के हिसाब से अपने को एक्सपेंशन करना पड़ता है, और सभी रो के हिसाब से नहीं करते, कोई सी भी एक रो या एक कॉलम के हिसाब से एक्सपेंशन किया जाता है। एक्सपेंशन
सेकंड रो के अलाउंग भी कर सकते हैं। जब अपन 3, 4, 5 के हिसाब से करेंगे तो चूंकि 3 कौन से स्थान पर है, 8 to 1 वाले स्थान पर है, तो 2 + 1 क्या हो रहा है, 3, मतलब ऑड हो रहा है। तो यहाँ पर यदि एक्सपेंशन अलोंग सेकंड रो, यदि सेकंड रो का यदि एक्सपेंशन करना है तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि कैसे करते हैं। इस 3 के आगे अपने को माइनस साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वाला स्थान है, 8 to 1 वाला, तो यहाँ पहले ही -3 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये जिस रो और जिस कॉलम उसको डिलीट कर देंगे तो 4, 7, 4, 2, ये आ गया 4, 7, 4, 2। तो प्लस ये 4 लेंगे तो 2 स्थान पर है, ये तो इवन है, तो ये आ गया +4। अब ये 4 जिस रो और जिस कॉलम में है, ये इस रो में और इस कॉलम में है, तो 1, 7, 8, 2, ये कितना आ गया 1, 7 और ये 8। फिर ये 5, ये प्लस आया, ये 5 हो गया 8, 2, 3 स्थान पर, सेकंड और थर्ड कॉलम है, तो इसलिए 5 आ गया, 5 ऑड है, तो ये आ गया -5। अब ये 5 इस रो में और इस कॉलम में है, तो ये कितना हो जाएगा 1, 4, 8, 4। ये 5 इस रो में है और ये इस कॉलम में और इस रो में है, तो छोड़कर 1, 4 और 8, 4, 1, 4 और 8, 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर आंसर आएगा, ठीक है। इसलिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम के हिसाब से एक्सपेंशन किया जाता है, लेकिन इजीनेस के लिए हमेशा अधिकतर क्या करते हैं अपन, फर्स्ट रो के हिसाब से एक्सपेंशन कर लेते हैं, क्योंकि जो पहला एलिमेंट है ये A11 स्थान पर है, तो A11 इवन है, 1 + 1 इवन है, तो इसलिए 2 है तो इवन है, तो पहला वाला प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अभी आपको ये थर्ड ऑर्डर वाले ही डिटर्मिनेंट है, इसके मतलब और भी आते हैं फोर्थ ऑर्डर वाले और ऐसे भी, तो अभी आपको थर्ड ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट ही अभी कोर्स में है। तब अपन देख लें इसको कैसे करें आगे। ये 1 है, इस सेकंड ऑर्डर वाले डिटरमिनेंट को अपन कैसे सॉल्व करते हैं, ये 4 से चालू करेंगे, 4 × 2 = 8, ये ब्रैकेट बना लेंगे, ये 8 माइनस और ये 20, -4, 3 × 2 = 6, माइनस 8, 5 = 40, +7, ये 12 और ये 32, तो ये आ गया -12 और ये कितना हो गया -32, और माइनस माइनस का प्लस हो गया, और ये आ गया 128, ठीक है। ये 34 आएगा, 34, ये 34 आएगा और इसमें अपन 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 136 हो जाएगा, ये आ जाएगा +136, और अभी आ गया -20, तो ये -140, ये हो गया 136 और 152, ये -152 + 136, ये कितना हो गया, ये आ गया 16, ये आ गया 16, अब इसमें आगे देखें अपन, ये आ गया -16 आंसर। अब अपन आगे देखें, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 ऑन पेज 107, इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट को अपन ऐसा भी लिखते हैं, 124 -130 410। अब इसमें अपन वैसा ही करेंगे,
1 से चालू कर देंगे एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो, तो 1 इंटू कितना आ जाएगा ये 3010, फिर ये -2 आ जाएगा, ये 2 इसमें और इसमें है तो -1040, -1040 ये आ गया। इसको कितना है ये, अब ये 4 के लिए कराते +4 आ गया, तो ये इस रो इस कॉलम में तो -13 और ये 4 और इस प्रकार से अपन अब इसकी वैल्यू निकाल के अपन आराम से डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अपन आगे देखें एग्जाम्पल नंबर 4। ये एग्जाम्पल नंबर 5 कर लेते हैं अपन। फाइंड वैल्यूज ऑफ x फॉर विच, अब अपने को x की वैल्यू निकालना है 3x x1 और ये हो जाएगा 3241। मान लो ये अपने को इक्वल दिया है तो अपने को x की वैल्यू निकालना है। ऐसा सवाल मैट्रिक्स में भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी ये मैट्रिक्स का फॉर्म नहीं है, डिटरमिनेंट का फॉर्म है। इसका मतलब ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं होंगे। पहले अपने को इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना पड़ेगा और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना पड़ेगा और फिर दोनों को बराबर रखना है। तो ये आ गया 3 - x², इसकी वैल्यू हो गई, और ये हो गई 3 - 8, तो ये आ गया -x² = -8, तो x² = 8, तो x कितना आ गया 2/2 प्लस माइनस में। सब इससे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि डिटरमिनेंट है कि मैट्रिसेस है। अब अपन देखिए एक्सरसाइज 4.1 के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी है। इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट cos थीटा माइनस sin थीटा sin थीटा cos थीटा। मान लो इसकी वैल्यू निकालना है, क्या करना पड़ेगा, cos पर थीटा ये आ गया, और माइनस तो साइन अपना है, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1। ठीक है, अब आप देखें ये सब इसी टाइप के सवाल हैं। डिटरमिनेंट में हम आगे देखते हैं कि मान लो कोई डिटरमिनेंट ए है, तो उसकी वैल्यू अपन ने निकाल ली, तो उसकी वैल्यू आ गई 4। अब यदि और ये जो डिटरमिनेंट कौन सा है, ऑर्डर 3 पर है। यहाँ पर मतलब ये जो मैट्रिक्स ए थी उसमें यदि मैट्रिक्स 5A का डिटरमिनेंट अपन निकालें, मतलब मैट्रिक्स यदि 5A है मतलब हर एलिमेंट को अपन 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन गई मैट्रिक्स बी। ये कौन सी वाली हो गई, ये मैट्रिक्स बी है जो कि 5A के बराबर है, मतलब हर एलिमेंट को अपने को 5 से मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स में क्या करते हैं, तो जो स्केलर होता है उसको हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो गया। और जब हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो करेंगे उसी हिसाब से एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो, तो 5 इंटू इतना आ जाएगा, -0 इंटू इतना आ जाएगा, +5 इंटू इतना आ जाएगा। तो ये टोटल ये वैल्यू आ गई है, ये 5 इंटू 100, ये दोनों 0 हो गए हैं, तो ये आ गया 500। ये 500 आया है और ये 4 आया है, ये 4 है और ये 500 है। अब अपन इसमें रिलेशन निकालें कि डिटरमिनेंट ऑफ ए यदि 4 है, ठीक है, तो हमको डिटरमिनेंट ऑफ 5A क्या मिलेगा। तो डिटरमिनेंट 5A जब अपन निकालेंगे तो 5 तो बाहर आएगा ही, लेकिन उसकी जो पावर है वो ओनली 3 आएगी, मतलब जिस ऑर्डर का रहेगा वो ऑर्डर यहाँ पर अपने को पावर के फॉर्म में लिखना है। तो ये 5 मान लो ये फर्स्ट रो में से भी 5 निकल जाता है, सेकंड और थर्ड, इस प्रकार से 3 ही बार आएगा
तो 5 क्यूब और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। और इसलिए अब एक फॉर्मूला बन गया है कि ए और बी यदि ऑर्डर एन वाली दोनों मैट्रिक्स हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब यदि डिटर्मिनेंट ये बी में बी यदि के ए के बराबर अपन ले रहे हैं, मतलब मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई कर दें, तो मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स ए में क्या रिलेशन रहेगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी यदि अपन निकालें तो के रेज टू एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर रहेगा। मतलब जो स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं वो और उसके पावर में क्या आ जाता है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर। ये दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं, इसलिए अब ये जो इसमें जो सवाल है थर्ड और फोर्थ भी अपन बिल्कुल इसी के अनुसार कर सकते हैं।